अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी आमना और आप देख रहे हैं यंग लर्नर्स गाइज। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कट वाले मार्कर के साथ कैसे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और ऐसे हरूफ जिनको राइट करने के लिए बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, आज मैं आपको वो सिखाऊंगी। तो हमारा ये हरूफ तहज्जी की उर्दू राइटिंग बेहतर करने के लिए आज तीसरा लेसन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कट वाले मार्कर के साथ आप जो भारी अशकाल हैं वो कैसे लिख सकते हैं। भारी अशकाल का मतलब होता है बे और भे और हे। ठीक है, बे और हे को मिला के जो लफ्ज़ बनता है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मास्टर का ये कलम वाला मार्कर। तो हम सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं बे। अब अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ बे, तो आप देखें ये हमारी बे की सादा शक्ल है। ठीक है, ये मुकम्मल बे है। बे की छोटी शक्ल के बहुत सारे फ़िक्रे मैंने आपको पहले भी बताए थे कि उनकी अशकाल किस तरीके से होती हैं, उनमें से डिफरेंट अशकाल होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बे की जो छोटी शक्ल इस्तेमाल करेंगे वो होगी ये। अगर आप देखें, गौर से देखिएगा कि यहाँ से मैं कट वाला मार्कर अपना इसी तरीके से रख रही हूँ जिस तरीके से मैंने आपको लिखना सिखाया था। यहाँ से हम इसको लेंगे और थोड़ा बारीक कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट हम यहाँ से लेंगे। अब देखिएगा कि मैं अब यहाँ पर भे बनाऊँगी, तो भे हम यहाँ पे इस तरह करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमने जैसे स्वाद बनाना सीखा था कि एक सेब के बीज की तरह बनाना है, तो हम यहाँ पे एक बनाएंगे और थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पर हम दूसरा बनाएंगे। तो हमारी जो हे है वो इस तरह बनेगी। पहले हम हे लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हे लिखने की प्रैक्टिस में सबसे पहले आप यहाँ से एक स्मॉल सा जैसे सेब का बीज होता है वो बनाएंगी, यानी कि स्वाद का सिरा एक तरह का बन जाएगा। और इसी तरह फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे और इस वाले को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो ये हमारी बन जाएगी हे। अगर आप दोबारा देखें, मैं यहाँ पे दोबारा राइट करती हूँ कि हे यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद हम यहाँ से थोड़ी सी बड़ी हे डाल के तो ये एक मुकम्मल हे बना लेते हैं। ठीक है, अब हे के ऊपर अगर आप यहाँ से सादा हे लिख के यूँ करना चाहें तो भी आपका सही है, लेकिन अगर आप दोबारा से आप मुकम्मल तरीके से लिखना चाहें तो वो भी बेहतर होगा। तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको जो मेन चीज़ होती है आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए वो होती है प्रैक्टिस। तो चलिए हम दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं पे। बे से लेके से तक हमारा सेम ही होता है तकरीबन। अब ये इसकी हम भारी शक्ल लिखेंगे। ये हम भे लिख देते हैं यहाँ पर, भे यानी कि बे की भारी शक्ल भे। अब यहाँ पर हम पे है और पे की भारी शक्ल हम यहाँ लिखेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से लिख के दिखाती हूँ। एक तो हम छोटा बीज बनाएंगे सेब का और दूसरा बीज हम यहाँ से लेके यहाँ तक बनाएंगे और ऊपर से हम इसको मिला देंगे, तो ये बन गया हमारा फे। ठीक है, फे की भारी शक्ल फे। लेकिन अगर हम इसको सिंपल लिखें तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह एक बनाएंगे और साथ ही यहाँ से वी की शक्ल करके हम दूसरी साथ जोड़ देंगे और इसको बनाएंगे हम दोबारा से 3 नुक्ते दे देंगे, तो ये बन जाएगा भे की भारी शक्ल है भे और पे की भारी शक्ल है फे। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम ते की जो भारी शक्ल है यहाँ हम लिख देते हैं ते। अब ते के साथ हम लोग राइट करेंगे, हम ते की भी भारी शक्ल यहाँ लिखेंगे। तो ते की भारी शक्ल है पहले यूँ और उसके बाद हम एक छोटा वाला बनाएंगे और साथ ही हम बड़े वाला बना देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा थे। यहाँ हम राइट करेंगे बे पे ते और आगे आ गया टे। ते की भी हम साथ ही भारी शक्ल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वही अपना एक छोटी शक्ल बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ और फिर यहाँ और इसके ऊपर आ जाएगी तोएं, यानी कि टे की छोटी शक्ल। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम यहाँ पे से भी बना देंगे। तो से की जो छोटी शक्ल है वो होती है जी इस तरीके से, उसके ऊपर हम 3 नुक्ते दे सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे और साथ ही यहाँ हम इस चीज़ को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा लंबी नहीं होती है। तो ये हो गया से। अब ऐसे ही हम जीम राइट करेंगे। पहले तो हम जीम राइट कर लेते हैं। अब जीम के साथ जो है वो हम यहाँ पे इसकी छोटी शक्ल लिखेंगे। अब जीम की छोटी शक्ल लिखने के लिए हम इसको ज़्यादा गोलाई में लेके आएंगे, हम ज़्यादा इसको चूंच नहीं बनाएंगे इसकी। ठीक है, तो जीम की यूँ, ये जीम की छोटी शक्ल हो गई। साथ ही हम अपनी जो है वो ये बना देंगे। इसी तरह अब हम लिखेंगे चे
पहले हम चे लिखेंगे, चे की छोटी शक्ल, थोड़ा सा इसे लंबा करेंगे और साथ ही छे बना देंगे। ये आ गया हे, और हे की जो शक्ल होगी वो भी हे। सेम खे की भी हम ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे यहाँ पर और इसको लंबा करके हम यहाँ पर बनाएंगे खे। अच्छा, अब दाल जो है, दाल हम राइट करेंगे और साथ इसके हम सिर्फ हे बना देंगे, यानी ऐसे और ऐसे हे ध। ऐसे ही डाल, डाल के साथ वही छोटी शक्ल यूं और ढ। जाल के साथ सेम वही मामला करेंगे और ज। रे के साथ रे और हे र। अड़े के साथ अड़े और हे अड़े। जे के साथ जे और ये जे। आगे हम आ जाएंगे सीन के साथ। तो सीन के साथ हम पहले इसकी छोटी शक्ल बना देंगे, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद हम यहाँ से वही जो प्रोसीजर हमने पहले फ़ॉलो किया था वही प्रोसीजर दोबारा से फ़ॉलो करेंगे, तो बन जाएगा से। ऐसे ही हम शीन का भी बनाएंगे, पहले छोटी शक्ल और साथ में यहाँ से थोड़ा सा लंबा करके श। आगे स्वाद, तो स्वाद जो है वो हम यूं करेंगे, थोड़ा नीचे यूं और यूं। ऐसे ही हम जुआत की भी बनाएंगे, पहले जुआत की छोटी शक्ल ऊपर आ जाएगी, फिर यूं ही वही नीचे आ जाएगा और फिर इसकी दो आंखें बन जाएंगी, तो हो जाएगा ज। अब आइन है, आइन के साथ भी ऐसे ही राइट करेंगे और सेम गाइन को हम अगर गोल करेंगे तो गोल करने के बाद भी हमारा ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही अब हम यहाँ पे आ जाते हैं फ़े के लिए। तो फ़े जो है वो हम अपनी यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे आपने पहले देखा था। उसके बाद ये और साथ में ये फ़े। अब काफ भी पहले हम नुक्ते से काफ बनाएंगे और साथ में इसके बना देंगे हे। काफ, अब हम डंडे वाली काफ करेंगे, तो डंडे वाली काफ करने के लिए आपको अपनी लाइन थोड़ी सी सीधी खींचनी है। हम काफ की यहाँ पे ये शक्ल इस्तेमाल करेंगे। काफ की ये शक्ल इस्तेमाल करने के बाद हम यहाँ पे हे और साथ में खे। अब इसका सोशा जो बनाना है वो भी यहाँ से बारीक करना है, फिर आगे से मोटा कर देना है और ये हमारी खे बन गई। इसी तरह अब हम गाफ की भी मिलाएंगे। गाफ को हम छोटी शक्ल पहले ये राइट करेंगे, साथ में हम इसके कश लगा देंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसके साथ छोटी जो अपनी हे है वो दो आँखों वाली हे यानी दो चश्मी हे लगा के घ बना देंगे, ख घ। अब आगे है लाम। तो लाम जो है वो भी हमारा सीधा वही शक्ल आएगी जो हमारी काफ के साथ आई थी। साथ हम यहाँ पे अपनी दो चश्मी हे बना के ल। मीम, मीम के साथ भी हम वही करेंगे कि मीम की छोटी शक्ल, और मीम हमारी यहाँ पे आएगी ऊपर की शक्ल वाली। साथ में हम यहाँ पे अपना हे दो चश्मी हे बना देंगे तो आएगा म। नून के लिए भी हम यहाँ पर नून, नून के ऊपर भी नुक्ता आएगा और साथ में हमारा आ जाएगा दो चश्मी हे न। वाव, वाव लगा के और साथ में हम अपनी दो चश्मी हे को सीधा ही राइट करेंगे व। अब छोटी ये है य है, तो य के लिए भी हम अपनी वही शक्ल इस्तेमाल करेंगे और साथ अपनी दो चश्मी हे बना देंगे। तो गाइस ये देखें कि आपकी तमाम की तमाम हमने अलिफ बे के साथ जो है वो दो चश्मी हे का जोड़ किया है। अब हम इससे कुछ अल्फाज बना लेते हैं। इसके साथ जो हम हे के साथ अल्फाज बनते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हम सबसे पहले तो जो लफ्ज़ बनता है वो है मुझ, मुझ। अब मुझ बनाने के लिए हमें आपको देखें मीम, जीम और हे, इन तीन लफ्ज़ों का मजमूआ है। तो हम यहाँ से लाइन के बिल्कुल ऊपर से शुरू करेंगे और मीम की हम इस तरीके से एक डॉट डालेंगे। मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ।
मीम के साथ हम डॉट डालेंगे, साथ इसके थोड़ा सा यहाँ पे हम मीम की छोटी शक्ल डालेंगे और साथ ही यहाँ पे जीम, ये जीम आ गया। और जीम के साथ यहाँ पर हम अपनी 2 चश्मी हे डालेंगे, तो ये बन जाएगा मुझ। यहाँ पे अब हम राइट करते हैं जी कुछ काफ, तो हम काफ का पहले ये लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारा चे आ जाएगा और चे के साथ यहाँ पर हम नीचे अपनी 2 चश्मी हे डाल देंगे, तो ये आ जाएगा कुछ, मुझ, कुछ। अब इसी तरीके से हम कुछ और, अगर हम भरा लफ्ज़ लिखते हैं तो भरा लफ्ज़ लिखने के लिए भी पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे अपनी 2 चश्मी हे, और यहाँ से हम साथ में इसके रे शुरू करेंगे, यहाँ से इधर इस कॉर्नर से रे करके और यहाँ नीचे रे और साथ में अलिफ, भरा। इसी तरह अगर हम लिखें खड़ा तो खे, पहले खे काफ का और फिर साथ 2 चश्मी हे ये, और साथ में इधर से हम लेंगे तो रे, अलिफ और साथ में तोय, खड़ा, मुझ, कुछ, भरा और खड़ा। अब यहाँ पे हम एक और लफ्ज़ लिख लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं जी घास। तो घास बनाने के लिए भी हम पहले यहाँ से छोटी ये काफ डालें, घाफ का सिरा डालेंगे, उसके बाद यहाँ 2 चश्मी हे को पहले यूं बना लेंगे, ठीक है। हम इसके ऊपर 2 इसके जो है वो लगा देंगे कश, और अब यहाँ पे हम साथ में इसके साथ ही बिल्कुल हमने अलिफ लगा देना है, बिल्कुल हमने कहीं कोई जो है वो चेंज नहीं करना, बहुत दूर नहीं करना। और साथ अब यहाँ पे हम सीन, आपको मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सीन जो है वो हम छोटा राइट करेंगे, साथ में उसकी ये एक जो जोड़ आएगा और फिर हमारा नून आ जाएगा, सीन, घास। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे मुझे, मीम, यूं, मीम की छोटी शक्ल आ गई, साथ में जीम आ गया, यहाँ पे हमारा लफ्ज़ आ गई, ये आ गई 2 चश्मी है, और यहाँ से हम साथ ही बड़ी ये डाल देंगे, तो लफ्ज़ आ जाएगा मुझे, मुझे। यहाँ हम लफ्ज़ लिखेंगे मच्छर। अब देखें मच्छर को हम लिखने के लिए वही मीम, छोटी सी मीम की शक्ल डाल दी, साथ में हमारा जीम आ गया, जीम के साथ हमारा आ गया 2 चश्मी है, और उसके बाद यहाँ से हमने शुरू किया रे। अब मच्छर बनाने के लिए चे के नीचे नुक्ते और हमारा मच्छर लिख हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मगरमच्छ। अब मगरमच्छ लिखने के लिए मीम, ये मीम का सिरा हो गया, ये गाफ हो गया और रे, मगर। अब मच्छ लिखने के लिए हम लिखेंगे मीम, मगर, मीम, ये मीम का सिरा, ये चे का सिरा और साथ में ये 2 चश्मी है, मगरमच्छ, मगरमच्छ। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाइए। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं, अब देखें जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कि घबराना। अब ये घबराना काफ़ी बड़ा लफ्ज़ है, तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा। घबराना में हम पहले लिखेंगे गाफ, गाफ, फिर यहाँ पे हम 2 चश्मी हे बनाएंगे, ये घ हो गया, ये बे, यहाँ पर हम बे करेंगे और रे, यहाँ पे हम बे का एक नुक्ता डालेंगे, घबरा, ये घबर बन गया। इसके साथ हम यहाँ पे अपने अलिफ को लिखेंगे घबरा और नून की छोटी शक्ल और साथ अलिफ, घबराना। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको नुक्ते लगाने के भी तरीके बताए थे। तो नुक्ते लगाने, अगर आपको नुक्ते लगाने नहीं आते हैं तो फिर एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि नुक्ते हम कैसे लगाते हैं। कोई भी लफ्ज़ का नुक्ता लगाना हो तो आपने अपनी पेंसिल को, आपने कलम मार्कर को यूँ पकड़ना है और इसको
सिर्फ थोड़ा सा करना है। साथ ही हम इसी कॉर्नर के साथ दोबारा से करेंगे तो ये हमारे नुक्ते बन जाएंगे। नुक्ते बनाना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है और इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पे आप देखें, दोबारा से देखिएगा कि आपकी मार्कर जो है वो इस तरह होनी चाहिए और नुक्ता बिल्कुल वहीं पे थोड़ा सा, और ये पे ऐसे ही ते, ये नुक्ते, इस तरीके से आप नुक्ते बनाएंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप मज़ीद ऐसा कुछ भी सीखना चाहते हैं जो आपको लिखने में मसला आ रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको आपके लिए उस पर भी एक वीडियो बना दूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेसन में अगली वीडियो के साथ।